Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are new to this session, let me give you an overview of our format. Like how we proceed with our session is we discuss the current affairs in the form of MCQs, and at the end of the session we discuss some news in the form of one liner as well. So MCQ plus one liner will be the format of our session. Okay, so the very first question is on your screens, and you guys have to tell me which of the given statements is or are correct. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है. ओके, तो रेड लिस्ट मैनग्रूव इकोसिस्टम्स रिपोर्ट जाहिर की गई है. उसके अनुसार इंडिया का जो 3% ऑफ द टोटल मैनग्रोव कवर है वो टोटल 3% ऑफ द टोटल मैंग्रोव कवर इन साउथ एशिया. तो जो साउथ एशिया का जितना मैंग्रोव है उसका 3% इंडिया में स्थित है. येस, दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. और वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज़ मैनग्रोव कवर फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट शेयर है, मतलब सबसे ज़्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट या फिर मैनग्रोव ट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में तो है, पर फॉलोड बाय जो दिया है मतलब उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नहीं है. ठीक है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे है, सेकेंड पे वी गॉट गुजरात. ठीक है, सेकेंड पे गुजरात है और थर्ड पे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ ओनली करेक्ट, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनली 1. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज द रिवाइज्ड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फोरकास्टेड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO फॉर 2024. तो ILO 2024 के अनुसार ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहेगा. यस, उन्होंने रिवाइज्ड फिगर्स जाहिर किए हैं, तो कितना रहेगा. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 4.9%. ठीक है, तो 4.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, नेक्स्ट आ गया है और एक क्वेश्चन, आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ऑल्सो नोन एज गोडावन वेर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एनुअल वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्टेड इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान. तो 64 उनको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स मिले हैं जिनको हम गोडावन भी कहते हैं, और ये जो वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्ट किया गया था जैसलमेर में राजस्थान में, वहाँ पे ये इनको 64 बस्टर्ड्स मिले हैं, इंडियन बस्टर्ड्स. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है. इट इज़ लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो ये बर्ड है ये माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं है. ठीक है, तो ये इस लिस्ट में नहीं आ सकते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ओनली 1 इज़ करेक्ट. तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो हैं वो आपके राजस्थान के स्टेट बर्ड भी हैं. ठीक है, तो इसे याद रखिएगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम्स. तो रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, है ना, जिसमें वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा शेयर था मैनग्रोव फॉरेस्ट का. ठीक है, और वेस्ट बंगाल में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में था. जो वेस्ट बंगाल का 24 परगना 24 परगनास करके डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें ही सबसे ज़्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट का शेयर था. टोटल 42% जो इंडिया का है, टोटल इंडिया का जितना भी शेयर है मैनग्रोव फॉरेस्ट का उसका 42% बंगाल में है और 41% अकेला ही जो है आपका 24 परगनाज में है. ठीक है, जो सुंदरबन उसी 41% एरिया में सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वो भी आता है. ठीक है, तो ये कुछ बातों को आप याद रखिएगा. और ये जो रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम्स है ये किसने जाहिर की है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN ने ये लिस्ट जारी की है, ये रिपोर्ट जारी की है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लाख करोड़ रुपीज़ वॉज GST कलेक्टेड इन May 2024. तो अगर आप रिसेंट कोई एग्जाम्स देंगे तो ये क्वेश्चन रेलेवेंट हो सकता है. ठीक है, मतलब जून के महीने में. ठीक है, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो तो ये क्वेश्चन रेलेवेंट हो जाएगा. तो आपको बताना है कि मई महीने में GST के कलेक्शंस कितने लाख करोड़ रहे. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 1.73 लाख करोड़. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू थीमेटिक इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स. तो कौन सी है वो संस्था जिसने निफ्टी EV और ऑटोमोटिव न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स को लॉन्च किया. यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE. और NSE ने
इसे क्यों लॉन्च किया है? ताकि जितना जो भी शेयर्स हैं, ट्रेडिंग होती है शेयर्स में, वो ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के संबंध में कितनी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, वो पहचानने के लिए इन्होंने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ईवी के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है उसका डेटा मिले, इस ऑब्जेक्टिव से इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को या फिर इस थियामेटिक इंडेक्स को, नॉट इंस्टीट्यूट, इस इंडेक्स को इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब वन लाइनर फॉर्म की न्यूज़ में आते हैं। द गौतम अडानी का जो ग्रुप है उन्होंने एंटर किया है द पोर्ट बिजनेस इन अफ्रीकन कंट्री ऑफ तंजानिया बाय सिक्योरिंग 30-year लीज ऑफ कंटेनर टर्मिनल 2 एट द दार ए सलाम पोर्ट। तो जो दार ए सलाम पोर्ट होगा उसका जो सेकेंड टर्मिनल होगा वो अडानी पोर्ट्स जो है वो 30 साल तक संभालेगा, ठीक है। मतलब मेंटेनेंस, रख रखाई, जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो 30 साल तक अडानी पोर्ट्स के लिए ही जाएगा, ठीक है। अफ्रीकन कंट्री कौन सी है? ये तंजानिया। तो तंजानिया में आपका ये पोर्ट सिचुएटेड है और इस पोर्ट का टर्मिनल 2 जो है वो अडानी पोर्ट्स आपका संभालेंगे, ठीक है। ओके जी, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा ये सेशन था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, शेयर बटन पे भी प्रेस करिए, इन द सेंस बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। तो यस, अगर आपको मन में क्वेश्चंस है कि कौन से जो कैटेगरी के बच्चे हैं जो ये सेशन देख सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि सभी कैटेगरीज जहाँ पे भी आपकी करंट अफेयर्स आती है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, आप इसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो बस बात यही है कि यूपीएससी में जो है वो थोड़ा आपका इन डेप्थ पूछ लेगा। जैसे मैंने आपको तंजानिया वाले पोर्ट की आपको बात बताई, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेगा, तंजानिया किस कॉन्टिनेंट पे है, कहाँ पे एग्जैक्टली सिचुएट, तो उससे रिलेटेड आसपास, या फिर दार ए सलाम पोर्ट है तो उसके आसपास जो भी कुछ चीज़ें हैं वो पूछ लेगा, है ना। तो हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पर यूपीएससी वालों को थोड़ी सी इन डेप्थ और ज़रूरत है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे आज के सेशन में। तो बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।